हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिमी सिंह। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डील करेंगे एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट के फॉर्म में। इसमें देखने वाले हैं कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, एंड कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेरीज जो हैं इसमें यहाँ पर हमें दी गई हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं क्या हमें भी ऐसा दिमाग में आता है एक क्वेरी जो है वो जनरेट होती है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या। ये जो चैप्टर है यहाँ पर हमें बताया गया है ऑल ऑफ अस ब्रीद टू लिव बट वाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल। हम सब जो हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके सब ब्रीद करते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी क्यों है लाइफ के लिए, ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर हमसे बोला गया है। वॉट हैपन व्हेन वी ब्रीद, जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीद, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये भी सांस लेते हैं क्या। इफ सो हाउ, अगर यदि हाँ लेते हैं सांस तो कैसे लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दे दिए हमें, ठीक है। थोड़ी बहुत क्वेरीज जो है वो जनरेट हो रही है माइंड में, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद जब हमें बेड से उतरना होता है नीचे, तो ये जो छोटा सा स्टेप है इसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर यदि हम वॉशरूम तक जा रहे हैं या फिर किचन में चाय बनाने जा रहे हैं या फिर ब्रश कर रहे हैं, तो ये जो छोटे मोटे काम हैं इनको करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की होती है, जरूरत होती है। तो जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं डेली वाली, उनको करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसमें कुछ लाइफ की एक्टिविटीज जो है उनको एज अ एग्जाम्पल के बेसिस पर दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, मूवमेंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है और इवन ब्रीदिंग भी करनी है, जैसे कि सांस भी लेनी है ना, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, अब इतनी सारी एक्टिविटीज को करने के लिए ये एनर्जी आती कहां से है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी बट हाउ दिस इज एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम खाना खा रहे हैं, तो सीधे खाने से तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन खाने से डिफरेंट तरीके के फूड जो हम इंटेक करते हैं उससे ये एनर्जी एक्चुअल में कैसे हमें मिलती है, ये चीज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, और जब फूड से एनर्जी जो मिल जाती है फिर ये हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कैसे होती है, यूज कैसे होती है। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पर आता है कि हम डिफरेंट तरीके के फूड्स जो हैं वो उसको इंटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया, ठीक है, पोहा एक डिफरेंट तरीके का फूड हो गया। फिर हमने लंच किया, लंच में हमने प्रॉपर मील लिया, चपाती है, राइस है, दाल है, सब्जी है, सैलेड है, दही है, तो ये डिफरेंट तरीके का फूड हो गया। उसके बाद हमने शाम में स्नैक लिया, स्नैक्स में फॉर एग्जांपल चाय के साथ में हमने बिस्किट ले लिया या फिर कुछ भी XYZ स्नैक के फॉर्म में ले लिया। फिर हमने रात में डिनर किया, डिनर में हमने हल्का खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल चपाती ले ली और क्या कहते हैं दाल खा ली। तो जब हम डिफरेंट तरीके के फूड जो है इंटेक करते हैं तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि इतने डिफरेंट कैटेगरी के फूड्स जब हम इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या इससे सेम अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, पोहा से, जो लंच ले रहे हैं उससे, साथ ही साथ जो हमारा स्नैक टाइम था या फिर हमारा डिनर टाइम था, या फिर फॉर एग्जांपल हमने फास्ट फूड कोई इंटेक किया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, नूडल्स खाया, XYZ, तो ये डिफरेंट तरीके के फूड्स जो हमने खाए हैं इनसे क्या सेम अमाउंट में एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। ऐसा सोच के देख सकते हैं, ऐसा दिमाग में आ भी सकता है। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट्स जो है वो खाना खाते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, और प्लांट्स खाना, इतना तो हमें पता है कि प्लांट्स खाना नहीं खाते हैं, तो प्लांट्स के पास एनर्जी आती कहां से है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट दे डू ईट फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो भी फूड खाते हैं क्या। सो ये जो पूरा का पूरा इतना हमें पैरा दिया है, इसमें हमसे क्वेश्चंस की फॉर्म में बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूछ ली डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के लिए पूछ लिया, प्लांट्स के लिए पूछ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए भी पूछ लिया। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे एक क्वेरी के फॉर्म में पूछे गए हैं। अब इनको पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत तो खुराफात जरूर चल रही होगी, क्या सच में प्लांट्स खाना खाते हैं, क्या सच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। अपना तो पता है कि हम तो ठूस ठूस के खाना खाते हैं, मैं तो बहुत ठूस ठूस के खाती हूँ जब मुझे अच्छा खाना मिले, भूख लग रही होती है, पसंद का खाना मिल रहा हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
यू मे वॉन्डर एट दी सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव। अब जितने ऊपर में क्वेश्चंस जो आए हैं उससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, आश्चर्य जो है वो हो रहा होगा। दे मे सीम टू वेरी डिस्कनेक्टेड बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। अब ये जो ऊपर में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए, प्लांट के लिए भी पूछ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी पूछ लिया, एनिमल्स के लिए भी पूछ लिया, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमें बहुत ही डिस्कनेक्टेड से लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? उस प्रोसेस से कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू फूड से एनर्जी मिलती है। सो ये चीज हो गई यहां पर। अब फूड से किस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी मिलती है? वो होता है रेस्पिरेशन, जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन। अब हमें यही समझना है कि जो फूड है उससे कैसे एनर्जी मिलती है, इसी के पीछे का क्या मैकेनिज्म है, उसको हमें पढ़ना है और उसको हमें समझना है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि जितनी भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ऊपर में हमने देख लिया लाइफ, डेली लाइफ एक्टिविटीज है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ब्रीदिंग है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट लाइफ के प्रोसेसेस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। तो ये एनर्जी जो है कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हम कह रहे हैं फूड जो हम खाते हैं इसको हम एक एज अ मैक्रोमोलिक्यूल लेके चल रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए बोला भी जा सकता है रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, तो ये जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन का ये इंपॉर्टेंट है। जब मैक्रोमोलिक्यूल फॉर एग्जांपल फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम अपने लाइफ प्रोसेसेस, डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the form in the bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं साथ ही साथ जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जब ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो इस बेसिस पर इनको हम ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रॉफ के नाम से आते हैं। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसके थ्रू। अगर यदि फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 13, जो कि मैं डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी हूं, पूरा का पूरा चैप्टर। अगर यदि वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि मेरे चैनल पर उसके वीडियोज अवेलेबल हैं, कुछ 15 to 16 वीडियोज, उनको जरूर देखें। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी अचीवर्स के नाम से, बायोलॉजी अचीवर्स 2529 के नाम से, तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली वहां से लिंक आपको मिल जाएगा और आप जो है सारी की सारी सीरीज जो है उसकी देख सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये जो केमिकल एनर्जी है अब ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो सकती है, चाहे सुक्रोज की, चाहे वो स्टार्च के फॉर्म में। सो इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइजेस। अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उसकी सारी सेल्स, उसके सारे टिश्यू, उसके सारे ऑर्गन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं करते। प्लांट का सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट, स्पेशली जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वही पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करेगा। नॉन ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं रन कर सकते, उनमें देखा नहीं जाता। क्यों नहीं? क्योंकि जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि जो प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वहां पर भी एनर्जी की नीड होगी, तो वहां पर क्या होता है कि फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो जो सेल्स, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर दैट मींस कि अपर लेयर में प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और उन्हीं सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रन होता है। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। अब प्लांट का जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें जो सेल्स हैं, उसमें जो टिश्यूज हैं, उसमें जो ऑर्गन है, उनको भी क्या होती है? नीड होती है फूड की। किस लिए? ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा? एनर्जी जो है वो मिलेगी। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन
पार्ट्स, और फिर प्लांट का जो जितना भी नॉन ग्रीन पार्ट होता है वहां पर फूड जो है उसका क्या किया जाता है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां पर फूड जो है वो भेजा जाता है जिससे कि वहां पर जाकर उसका ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी जो है वो रिलीज हो। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट का वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी हम मूव करते हुए चलते हैं, देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें 1K तक पहुंचाने में, जिससे कि मेरा भी चैनल जो है वो मोनेटाइज हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं और बहुत सारे वीडियोज जो है वो अपलोड करूं। नाउ एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको हम हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। सो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। अब ये जो एनिमल्स हैं ये प्लांट से 2 स्टेप्स के थ्रू फूड जो है उसको लेते हैं। अगर यदि डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं तो उनको हम कार्निवोर्स बोल रहे हैं, और अगर यदि हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर यदि एनिमल इनडायरेक्टली फूड जो है प्लांट्स से फूड ले रहा है इनडायरेक्टली, तो उस केस में हम एनिमल्स को कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमें आगे यहाँ पर यही बताया गया है। अगर यदि डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं तो उनको हम हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं, और इनडायरेक्टली डिपेंड है तो उसको हम कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। सेपेरोफाइट्स लाइक फंजाई, सेपेरोफाइट्स जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंजाई। अब ये जो फंजाई होते हैं ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उस पर डिपेंड करते हैं। सो सेपेरोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब इतना पढ़ने के बाद सिर्फ एक लाइन में बहुत ही कंसाइज वे में यहां पर यह बता दिया गया कि जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज है, डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली किस प्रोसेस से मिलती है, हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलती है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उसको हम ब्रीद करते हैं। ब्रीद करते हैं तो हमने जो फूड खाया है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो हम अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है उनको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर यदि किसी कंडीशन में फास्ट रख लिया, ठीक है, अभी फास्ट में क्या होता है, बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में, मम्मी लोगों के टाइम में ऐसा होता था कि नहीं, बहुत ही कम खाना होता है, फ्रूट्स ही खाएंगे, बहुत आलतू फालतू चीजें नहीं खाएंगे, तो उस दिन एनर्जी जो है वो बहुत ही डाउन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से फूड का इंटेक नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है। जितना फूड इंटेक करते हैं उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो पाती है। दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। और सेल के अंदर जो फूड मटेरियल है उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है फूड के ऑक्सीडेशन से, तो इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, किस लिए, जिससे कि एटीपी का सिंथेसिस हो सके। ठीक है, ये चीज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आगे और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें यहां पर दी गई है, जिसको और अच्छे से हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इतना तो हमने जान लिया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहां पर होता है, उस सेल में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। वेयर एज The breakdown of complex molecule to yield energy take place in the cytoplasm and in the mitochondria। जबकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दैट मीन्स कि जो फूड हमने इंटेक किया है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जान रहे हैं, इसका ब्रेकडाउन कहां पर होगा, इसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। The breaking of the carbon-carbon bonds of complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration। यहां पर हमें respiration की definition बताई गई है कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं, ये क्या है, सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, मतलब ये हमारा खाना है, जो हमने खाना खाया,
ठीक है, ये खाना हमने खाया तो इस खाने के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो खाने के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है टूटेगा, इसके टूटने पर बहुत अच्छी खासी अमाउंट में, कंसिडरेबल अमाउंट में, बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जिस कंपाउंड का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो उस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मतलब कि खाना हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये जो खाना होता है यूजुअली ये किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। लेकिन क्या होता है, प्रोटीन्स, फैट्स और एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। प्लांट्स के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन में प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, प्रोटीन भी कर सकती है, फैट भी कर सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी कर सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन जो है होंगी तभी करेगा। During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. अब क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था सेल के अंदर, तो उससे क्या हो रहा था, कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक साथ फ्री फॉर्म में सेल के अंदर जो है रिलीज नहीं हो जाती, और एक सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसमें कुछ स्टेप्स छोटे हो सकते हैं, कुछ स्टेप बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब होता है, तो इसमें एंजाइम्स जो है वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इन रिएक्शंस को एंजाइम जो है वो कंट्रोल करते हैं, जो कि आगे हमसे यहां पर यही बताया गया है। इसको भी देख लेते हैं भाई। It is released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzyme. ठीक है, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Slow stepwise reactions होती हैं जो कि enzymes के थ्रू कंट्रोल होती हैं, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको ट्रैप कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, दैट मीन्स कि ATP की फॉर्म में। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू रेस्पिरेशन में, वो डायरेक्टली यूज्ड नहीं कर ली जाती एटीपी के डायरेक्टली यूज नहीं कर ली जाती, जबकि उसको एटीपी के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो एटीपी है इसका ब्रेकडाउन तब होता है जब सेल के अंदर एनर्जी की नीड होगी। जब कभी सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की नीड होगी, तो ये जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई है, ट्रैप हुई है, इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और इस बेसिस पर एटीपी जो है वो क्या करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की तरह एक्ट करता है। ये पॉइंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि एटीपी जो है वो एक्ट करता है किसकी तरह, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस रन होंगे वहां पर इसका यूज कर लिया जाएगा। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन जब हो रहा था रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वहां पर जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस हो रहा था, ये कार्बन स्केलेटन जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, प्रिकर्सर की तरह। किस लिए, अदर मॉलिक्यूल का बायोसिंथेसिस प्रोसेस जब होगा तो वहां पर कार्बन स्केलेटन जो है उसको एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह यूज किया जाएगा। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा डू प्लांट्स ब्रीथ। अब एक्चुअल में हम ये जानेंगे क्या प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है, और लेते हैं, यस लेते हैं, तो कैसे लेते हैं ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट जो है, आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।